श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान लंका कांड। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमदितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि अजेय, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी को मैं वंदना करता हूं। संकेन्दाभमतीव सुंदर तनु शार्दूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषण धरा गंगा शशांकं प्रियम काशी समकलिकल्म सौग समनाम कल्याण कल्पद्रुमं नौमेड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिं कंदर्पं शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्यास चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सांपों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। यो ददाति सतां शंभो कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानां दंडकृत्योऽसौ शंकरा संतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति में डालते हैं, सत्पुरुषों में अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति में तक ले जाते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुगा बरस कल्प सर चंड अभजसी न मनते राम को काल जास को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुन राम सचिव बोल प्रभु अस कहो अब विलंब के काम करऊं से तो उतरे कटुक। समुद्र ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु आप नलनील की सहायता से पुल बांधिए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। भगवान ने समुद्र के वचन को सुना। प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतरे। हरे सुनो भानुकुल के तुजामवंत कर जोरी कह अनाथ नाम तव से तनर चढ़ी भव सागर तरही। तो जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। हरि यह लघु जलधि तरत कत बारा
अस सुन पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। और सोखेऊ प्रथम पयोधिनी, सोखेऊ प्रथम पयोनिधि बारी। फिर छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी प्रभु? ऐसा सुनकर फिर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र को जला के सोख लिया था बड़वानल ने। फिर अरे तबरी पुनारे रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयउते खारा। सुनयति उक्ति पवन सुत केरी, हर्षेय कपि रघुपति तनहेरी। परंतु हनुमान जी कहते हैं कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा इतनी चली कि यह फिर समुद्र भर गया और उसी लिए यह पानी खारा हो गया है। हनुमान जी की यह उक्ति सुनकर के बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देख करके हर्षित हो गए। अरे जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। कि राम प्रताप सुमिरी मन माही, अकरऊं से तु प्रयास कचुनाई। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं लगेगा और सेतु तैयार हो जाएगा। अरे बोल लिए कपि निकरा बहोरी, सकल सुनऊ बिनती कछु मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाली कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बंदर एक खेल कीजिए। क्या? अरे धावऊ मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिट पगिरिन के जूथा। सुन कपि भालू ले करहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करते हुए और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की, प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय जयकार करते हुए चल दिए। अति उतंग गिरिपाद लीलहि ले उठाई, आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल खेल में उखाड़ ला रहे हैं बंदर और लाकर नल नील को दे देते हैं। वे नल नील जो है अच्छी तरह उसको सुंदर गढ़ करके सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। और देख सेतु अति सुंदर रचना, बियसी कृपा निधि बोले बचना। बानर जो है बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोलते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? कि परम रम्या उत्तमया धरनी, महिमायमित जाई नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान श्री राम जी ने कहा कि यह भूमि बड़ी ही रमणीय और बड़ी उत्तम है। इसकी असीम सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है।
अरे सुन कपि बहु, सुन कपीश बहु, दूत पठाए मुनिवर सकल बोली लई आए। ओ लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोइन दूजा। श्री राम जी के वचन को सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। बड़े बड़े मुनियों को लाए, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। फिर भगवान श्री राम जी बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। और भगवान श्री राम जी ने कहा कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सुनर सपने हूँ मोहिन पावा। शंकर विमुख भगति च मोरी, और सोनार की मूढ़ मति थोरी। भगवान कहते हैं जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता, वो स्वप्न में मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी से विमुख होकर के, शंकर जी का विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। हरिशंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। अते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तन तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सासु जमोक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सासुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ ही एक हो जाएगा। रुहुई काम जो छलत जिसे, भगत मोरते शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना किसी परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे। अरे राम बचन सब के जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कय रीति, संतत करही प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनियों ने सब स्थापना करा करके अपने अपने आश्रम को लौट गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीत करते हैं। जो उनके शरण में आ गया, उनसे बहुत ही भगवान श्री राम जी प्रीत करते हैं। अरे बाधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ जागर। बूढ़ैया नहीं बोरही जेई, भयउ पल बोइत समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांध दिया। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वे ही पत्थर आज जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। महिमाया न जलधि कय बरनी,
पाहन गुण न कपिन कय करनी। कहते हैं यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की कोई करामात है। ये कैसे हो रहा है, सब कैसे हो रहा है? श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंदज राम तजी भजई जाहि प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मूर्ख हैं, मंद बुद्धि हैं। अरे बाधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चलिए से न कछु बरनी न जाई, गरज मोर कट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली पुल के ऊपर से, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं और पुल के ऊपर से चल रहे हैं। पर सेतु बंध ढिग चढ़ रघुराई, चितवा कृपाल सिंधु बहुताई, और देखा न का प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब चल चर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंधन के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकले आए सारे जीव जंतु बाहर निकल के प्रभु को देख रहे हैं। अरे मकर नक्र नाना जग ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसो एकति नहीं जे खाई, एकन के डरते पिडेराई। ऐसे ऐसे जानवर जमीन जो जलचर हैं, जो समुद्र में रह रहे थे, बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। 400-400 कोस, 1200-1200 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े शरीर वाले जानवर थे पानी में। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो एक दूसरे को खा जाते हैं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। ऐसे जीव जंतु थे, सब बाहर निकले हुए हैं। अरे प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हरसित सब भय सुखारे, तिनकी ओटन देखिय बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। ऐसे सब जानवर थे, वे आपस में बैर विरोध को भूल गए, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हट रहे हैं, एक टक प्रभु को देख रहे हैं। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल तो दिख ही नहीं रहा समुद्र का, इतने जीव जंतु निकल गए, पानी नहीं दिख रहा है। वे सब भगवान का रूप देख करके आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। रिचला कटुक प्रभु आयस पाई, को कही सक कपिदल विपुलाए। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चल दी। बानर सेना की जो विपुलता थी, इतनी संख्या थी, अधिकता इतनी थी, उसे कौन गिन सकता है, कौन कह सकता है। सेतु बंध भई भीरयति, कपिनव पंथ उड़ाय, अपर चल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ के चलने लगे, और कुछ तो जो जलचर निकले हुए हैं, जीव जो है पानी के निकले हुए हैं, उनके ऊपर से चढ़ करके पार जा रहे हैं। अब सभी पार निकल रहे हैं।